हम ये जो तुर्क ड्रामे दिखा रहे हैं, हम वहाँ का कल्चर क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं कि क्यों हमारे दारुल हुकूमत में मंदिर बनने जा रहा है। नाज़रीन, उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट आने के बाद नाज़रीन इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल पूरे हुए। हिंदू भी वो जो अपने अलावा किसी और को इंसान नहीं समझता। ये वाकया है लाहौर का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है और आज आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे चैनल को 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की वजह से आज हम 20 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बन चुके हैं। ये सफ़र जो है बहुत तवील था, लंबा था, मुश्किल भी था, लेकिन इस सफ़र में अगर साथ था तो सिर्फ आप लोगों का साथ था। नाज़रीन, मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये इसका आगाज़ हुआ कैसे। बेसिकली 2020 की बात है कि सब ने मुझे कहा कि यार अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, तुम सहाफ़ी हो, बात करते हो, इश्यूज़ पे बात करते हो। तब टीवी पर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ लगाना शुरू हो गई थी और कोरोना जो है वो भी आने वाला था। तो सब ने कहा कि आप इस पे बात करो। मैंने कहा यार मुझे ना कुछ समझ नहीं है यूट्यूब की, मुझे कुछ पता नहीं है यूट्यूब का, तो कैसे करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं है। और उस ज़माने में आपको पता होगा इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल थे भी नहीं। आज से 4-5 साल पहले तो कोई इतना बताने वाला भी नहीं था और कोई बताता भी नहीं है। तो मैंने यूट्यूब से यूट्यूब सीखना शुरू कर दिया। ये हुआ। मुझे आज भी याद है कि मेरे पास ये जो स्टैंड होता है ना, जिसके ऊपर कैमरा रख के, मोबाइल फ़ोन रख के जो है आप वीडियो बनाते हैं, वो भी नहीं था। तो कैमरा तो था ही नहीं, मोबाइल फ़ोन भी बस ठीक है, जैसे गुज़ारे लायक होता है वैसे था। लेकिन यह है कि ना एक जोश आया अचानक से ना कि मैंने अपना यूट्यूब बनाना ही बनाना है। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने किताबें रख के जो है ना, वो 3-4 किताबें मेरे पास पड़ी थी, उनका स्टैंड बनाया मैंने और वो बना के मैंने उस पे अपना कैमरा रखा, फ़ोन रखा और माइक भी नहीं था। अब तो आप देख रहे हैं कि बड़े ये हाई-फाई किस्म के माइक्स लगे होते हैं और बड़ा। तो उस वक़्त कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं और मैंने काम शुरू कर दिया नाज़रीन। तो अभी जो है वो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे लाइट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये माइक पड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा माइक पड़ा हुआ है और भी मेरे पास आप गैजेट्स देखते रहते हैं। गाड़ी में हूँ तो एक हाथ वाला माइक होता है, डिफरेंट माइक्स होते हैं मेरे पास। तब माइक भी नहीं था मेरे पास। अब पता ही नहीं था कि ये चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर वो सफ़र शुरू हुआ तो मुझे याद है कि मेरे आए थे कोई 15 या 20 व्यूज़ आए थे उस वीडियो के। लेकिन मैं थोड़ा घबराया नहीं। होता है ना कि आप मायूस हो जाते हैं, यार वीडियोज़ बना रहा हूँ। शुरू-शुरू में वीडियोज़ बनानी 40 व्यूज़, 50 व्यूज़, बमुश्किल 100 व्यू। जिस दिन मेरा पहला 100 व्यू आया मैं बड़ा खुश हुआ कि यार 100 व्यूज़ आ गए मुझे। अब मुझे याद है मैंने अर्तुगरुल ड्रामा तब नया-नया आया था, मैंने उस पे वीडियो बनाई थी एक ना, ट्रेंडिंग टॉपिक था उस पर। फिर सिलसिला चल पड़ा और आहिस्ता-आहिस्ता मुझे थोड़ी अकल आई, समझ आई कि इसके लिए आपको एक स्टैंड चाहिए होता है, एक माइक चाहिए होता है। मुझे याद है मैंने ₹2000 का तब एक माइक खरीदा था और वो तार वाला माइक जो होता है वो मैंने लगाया था और वीडियो बनाई थी। लेकिन अगेन तब आप लोग थे, आप लोगों ने बहुत पज़ीराई दी थी मुझे और उस वक़्त मेरे साथ जो मेरी टीम थी, वो जब मिले मेरे साथ आके, कमाल उन्होंने मुझे जो है वो बड़ा उन्होंने हौसला दिया, बड़ी मेहनत की। हमारी टीम के मेंबर्स हैं, उस्मान मुख्तार साहब ने हमें शुरू में ज्वाइन किया था, सबसे पहले वो आए थे मेरे पास, उन्होंने ज्वाइन किया। वो अब टीम का हिस्सा नहीं है और वो अब बैरून मुल्क यूके चले गए, बहुत कमाल का काम वहाँ पे कर रहे हैं, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। फिर अहमद हसन साहब जुड़े आके और वसीम मलिक साहब जुड़े। ये दोनों कमाल के लोग हैं, ये अभी तक हमारी टीम का हिस्सा है। हम सब ने मिल के कोशिश की कि अब एक ऐसा चैनल बन तो गया है, अब इसको ऊपर लेके जाएं। देखिए होता क्या है, एक नए यूट्यूब चैनल के अंदर अपनी तवज्जो, टाइम और पैसा लगाना आसान काम नहीं होता कि पता नहीं चले ना चले, इससे रेवेन्यू जनरेट हो ना हो, क्योंकि हर किसी की अपनी रोजी रोटी होती है। लेकिन इन लोगों ने, जिनका मैं अब आपसे तारुफ करवाने जा रहा हूँ, इन लोगों ने उस वक्त मुझ पे एतमाद किया, मेरा साथ दिया और बगैर ये सोचे कि कामयाब होगा नहीं होगा, ये मेरे साथ चले इस अज़म के साथ कि इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त अहमद हसन साहब हैं और वसीम मलिक साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। मैं उनसे बात करते हैं। अहमद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? एक तो ये बताएं कि कैसा फील हो रहा है आज माशाल्लाह 2 मिलियन पे हम लोग पहुंच गए हैं, और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि इस मकाम पे पहुंचना आसान होता है, इतना बड़ा चैनल बना लेना? और आप बाकी लोगों को जो देख रहे हैं उनको क्या टिप्स देंगे आप, क्योंकि आप बेसिकली एसईओ एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं आप। तो अहमद, एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जी अली भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और हमारी पूरी टीम को ये माइलस्टोन अचीव करने पर 2 मिलियंस का मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारा कंटेंट देखा और चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
आपका जो सवाल है कि 2 मिलियंस तक पहुंचना आसान है या मुश्किल, तो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क है कि 2 मिलियंस का आपने नंबर जो है वो अचीव किया है। क्योंकि यूट्यूब चैनल्स की अगर आप बात करें तो इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स और न्यूज़ से रिलेटेड एक ऐसी दौड़ लगी हुई है कि कंटेंट में सच्चाई हो ना हो, आपने अपना वो एक करना होता है कि जो आज हमारी वीडियो आई है, सनसनी फैला दी है, ये हो गया वो हो गया। तो उस दौर में बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो वक्ती तौर पे तो एक बार व्यूअरशिप गेन करते हैं, लेकिन वो उसको अपने सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो शुक्र अल्लाह का कि हमने अपने जो व्यूअरशिप है उसको सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट किया है, और हमने न्यूज़ पे फोकस किया, कंटेंट पे फोकस किया है। और यहाँ पे मैं अपने टीम मेंबर उस्मान मुख्तार का जिक्र लाजमी करूँगा, जो हमारे बिल्कुल स्टार्ट में जब शुरू किया था तो वो हमारे साथ थे, जिन्होंने कंटेंट जो हमारा सारा देखते थे। तो उनकी भी बड़ी मेहनत है इसमें, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा और उनको भी मुबारकबाद दूँगा। सर, आपका जो दूसरा सवाल है कि अच्छा यूट्यूब चैनल चलाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरे नज़दीक अगर आप यूट्यूब पे अचीवमेंट कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने कंटेंट पे फोकस करना है। जब तक आप अपने कंटेंट पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आप जितनी मर्ज़ी अच्छी प्रोडक्शन कर लें, जितने मर्ज़ी आप अच्छी एसईओज़ कर लें, जितने मर्ज़ी आप अच्छे ग्राफिक्स बना लें, आप वो रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकेंगे। तो YouTube पे कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो कंटेंट है, और कंटेंट में फिर आप रियलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने सिर्फ बस सनसनी फैलानी है या कोई फेक जो ख़बरें हैं या वक्ती तौर पे आपने वो करना है, वो नहीं होना चाहिए। कंटेंट के बाद आपके पास उसकी वीडियो के प्रॉपर एडिटिंग के बाद जो चीज़ ज़रूरी है वो एसईओज़ हैं उसके। तो एसईओज़ आपको प्रॉपर उस वीडियोज़ के करने चाहिए, एक पूरी फील्ड एसईओज़ की, ये कैसे होते हैं, क्या होता है। तो इंशाल्लाह किसी दिन इस पे भी हम करेंगे डिस्कस। तो इसके अलावा सर, यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए आपका जो फोकस है, ये नहीं है कि आपने एक बार किया है स्टार्ट तो ठीक है 3, 4, 5, 10 या 20 वीडियोस डाली हैं, कंटेंट नहीं चला, बस ठीक है फेड अप होके बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है, ये एक फुल टाइम जॉब है, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। तो आप जितना फोकस रहेंगे अपने उस पर, इतना आप वो अपनी कामयाबी है वो अचीव कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन, ये आपके बगैर पॉसिबल ना हो पाता ये जो कुछ हमने किया है, क्योंकि एसईओ का मतलब होता है कि उन लोगों तक ये कंटेंट जो हम बनाते हैं पहुंचाना, जो लोग इसको देखना चाहते हैं। तो आप तक ये कंटेंट पहुंच रहा था, वो अहमद की बदौलत पहुंच रहा था। अब दोस्तों, अब देखते हैं, कोई भी वीडियो जब आप बनती है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मुकम्मल हो पाए अगर उसमें एडिटर अपनी महारत ना दिखाए। एडिटिंग, रेलेवेंट फुटेज लगाना, मैं अगर किसी खास शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं, उसकी तस्वीर का सामने आ जाना, वॉइस का जो है पूरा कंट्रोल, ये पूरा जो काम होता है वीडियो बनने के बाद का, वो करता है एडिटर। तो एडिटर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी यूट्यूब चैनल की, और अगर एडिटर अपनी जान मार रहा होता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपका चैनल जो है वो चंद सालों में 2 मिलियन तक पहुंच जाता है। वसीम मलिक हमारी टीम के बहुत ही अहम मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी वसीम, ये बताइएगा कि आपने जब इस सफर का आगाज किया तो आपको लगता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे चैनल का जो शुमार है वो मुल्क के बड़े चैनल्स में होगा? जी शाह साहब, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद 2 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करने पे। और दूसरी बात सर ये है कि देखें, जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो पॉजिटिव जो है ना वो वाइब्स रखनी पड़ती हैं। तो जब शुरू किया था तब भी मेरा जो माइंड था वो ये था कि हम 10 मिलियन सब्सक्राइबर को टच करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 मिलियन को टच किया है और वेरी सून इंशाल्लाह हम 10 मिलियन को भी टच करेंगे। पॉजिटिव रहना चाहिए। और हाँ, एक जर्नी थी, बहुत बड़ी जर्नी थी, इसमें एक मेहनत थी। हमने मुख्तलिफ एंगल में पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को कवर किया। हमने हर टाइप की खबर जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाई। और इसमें मैं आज इस व्लॉग की वसातत से बेसिकली ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि शाह साहब 2 मिलियन के मुस्तहिक थे। उसकी वजह यह है कि शाह साहब को जो व्यूवर है उन्होंने तो सिर्फ मतलब ये सुना होगा। अब हमारा चूंकि अक्सर राब्ता रहता है, बातचीत होती रहती है, हम साथ काम करते हैं, तो शाह साहब एक इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई प्यारी सीरत के आदमी हैं। पॉलिटिकली देखें तो 50,000 वोट पे आप असम्बली पहुंच सकते हैं। तो आपके पास अभी 20 लाख फॉलोअर हो चुके हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द सर 10 मिलियन को भी टच करेंगे।
वसीम अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, न सिर्फ हमें आज टाइम देने के लिए बल्कि इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अहमद हसन वसीम हमारे साथ मौजूद थे। तो नाजरीन, ये है हमारा वो सफ़र जो कि यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन ये रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। आपका साथ रहा जो कि रहेगा इंशाल्लाह, आपके ताउन से हम इसको और आगे लेके जाएंगे। हमने 2 मिलियन टच किया है, हम 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन टच करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।